गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है अपने पास थ्योरम। द एंगल subtended y arc at the center is double the angle subtended remaining subtended by any point on the remaining parts of circle थ्योरम्स क्या कह रही है बेटा कि एक सर्कल में सेंटर से जो एंगल बनेगा जैसे ए ओ बी, उस आर्क से रिमाइनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा ट्वाइस। ये थीटा है तो ये 2 थीटा। तो क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल ए ओ बी ट्वाइस है एंगल ए सी बी का। अब देखो इस ट्रायंगल में हम कंट्रैक्शंस करेंगे। ए बी सी और ये ओ की कंट्रैक्शंस हमने की। तो क्या किया, जॉइन ओ सी को ज्वाइन किया और कितना ज्वाइन किया, कि वो पॉइंट क्यू तक पी तक हो। तो इतना बढ़ा दिया इसने आगे हमने पॉइंट पी तक। और इसमें हम एंगल्स नेम देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4। अब देखो बेटा, हमें प्रूफ करना है। तो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ओ सी। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस। तो क्या डेफिनेशन हो गए अपने पास? यहां पर क्या गई, इक्वल रेडियस, क्योंकि सेम सर्किल की है। दूसरा भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों रेडियस भी इक्वल है। तो ओ सी इक्वल टू ओ बी, इसलिए एंगल भी क्या होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अब देखो ये एंगल बन रहा है 5 और 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3, रीजन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite एंगल। कौन से? इंटरनल एंगल। तो ऐसे ही हो जाएगा एंगल 6 इक्वल टू 2 प्लस 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सम किया तो नई इक्वेशंस आपके पास आ गई। फाइव प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर दिया। एंगल 5 6 मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? एंगल AOB। तो इससे क्या होंगे? AOB 1। एंगल 3 किसके इक्वल है? 1 के। एंगल 4 2 के। तो टोटल कितना हो गया? 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बन रहा है? एंगल ACB। तो थ्योरम 10.8 है अपने पास, जो क्या सिखाती है कि किसी एंगल जो एंगल सब सेंटर से बनता है वो ट्वाइस होता है जो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट्स पर बना हो। इसी क्वेश्चन से हम डायमीटर का भी एक सॉल्यूशंस करते हैं। एग्जांपल देखो, एक सर्कल है, उसमें सेमी सर्किल बना रहा है AOB। इस सेमी सर्किल पे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा? AOB एंगल ट्वाइस ACB। थ्योरम 10.8 जस्ट अभी हमने प्रूफ की थी। इस एंगल्स का ये क्या होगा? ट्वाइस। तो ये क्या बन रहा है? AOB स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। देन ACB इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी कि एंगल इन ए सेमी सर्किल पर जो एंगल बनेगा इज राइट एंगल। तो ट्रायंगल भी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल भी क्या बनेगा? राइट एंगल। थ्योरम 10.9। थ्योरम 10.9 क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of circle
आर इक्वल। तो ये प्रूफ करना है हमें। अब देखो, ये एक सर्किल है, इस पर ए बी लाइन सेगमेंट है, इस पर बनने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। अभी कंटेक्शंस करी, सेंटर से हमने इसे ज्वाइन करा दिया, और जस्ट अभी हमने डेफिनेशन में प्रूफ किया है कि सेंटर का एंगल क्या होता है? ट्वाइस। तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा किसका? ए डी बी का, और इसे नेम दिया हमने एंगल 4 बाय थ्योरम 10.8 का यूज़ करने पर। ऐसे क्या होगा? ए ओ बी एंगल 3 का भी क्या होगा? ट्वाइस बाय थ्योरम 10.8। दोनों में ए ओ बी इक्वल है, तो इसका मीन्स क्या होगा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से 2 एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल, एंगल 4 इक्वल टू 3। तो सेम किसी भी सर्किल में सेम सेगमेंट पे बनने वाले ट्रायंगल्स के एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है, थ्योरम 10.9। इन थ्योरम का यूज़ करके ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार आप अगेन देखिए 10.8। तो ये कौन सी थ्योरम थी अपने पास? 10.8। ध्यान से रीडिंग करनी है इसकी बेटा। 8 और 9 से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत सिंपल्स हो जाएंगे।